हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो ज़रूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ली ह्यून जब मिस्टर से पूछता है कि वो कैसे इस घर को फाइंड की, क्योंकि उसने तो उसे गलत एड्रेस दिया था, तब मिस्टर अपने मन में सोचती है कि क्या मैं इसे सच बता दूं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बचपन में मिस्टर ली ह्यून का पीछा कर रही थी, लेकिन ली ह्यून उसे पकड़ लेता है और तब से वो दोनों मिलते रहते थे। लेकिन ली ह्यून उसे हर बार उसके सामने ना आने के लिए कहता था और मिस्टर पूछती थी क्यों। और इसी तरह ही मिस्टर ने चर्च में ली ह्यून का कॉन्फेशन सुन ली थी। प्रेजेंट में मिस्टर कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारा फैन हूँ। ली ह्यून कहता है, जिस घर के बारे में मेरे अलावा किसी को ना पता हो वो एक फैन को कैसे पता हो सकता है। तो मिस्टर कहती है, मैं तुम्हारा स्टॉकर फैन हूँ। लेकिन ली ह्यून को स्टॉकर फैन का मतलब नहीं पता, इसलिए मिस्टर उसे स्टॉकर फैन के बारे में समझाने लगती है। लेकिन ली ह्यून को उस पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता और ऐसे ही बातें होती है। मिस्टर जाने लगती है लेकिन ली ह्यून उसे रोक लेता है और कहता है, तुम मेरा स्टॉकर फैन हो, क्या ये बात मैं पुलिस को बता दूँ? ओ नो, तुम खुद ही तो पुलिस हो। तो मिस्टर गुस्से से कहती है, हाँ मैं तुम्हारी फैन थी, लेकिन वो मेरा पास्ट थी, क्योंकि जब से मैं तुमसे मिली मुझे अपना खोया हुआ सेंस वापस आ गया है और अब से मैं एक्सो का फैन हूँ। उसके बाद वो एक्सो के-पॉप ग्रुप के बारे में बताने लगती है और उसकी ऐसी बातें सुन के ली ह्यून उसे घर से ही निकाल देता है। और इधर लॉयर जियोंग को पता चलता है कि चाइनीज़ पुलिस को मिस चा ने इन्फॉर्म की है। और इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस के हेड प्लानिंग ऑफिसर और कांग को अपने ऑफिस में बुलाता है और ये तीनों भी वहाँ पे छुपे रहते हैं उनकी बात सुनने के लिए। तो पुलिस हेड यांग के अरेस्ट होने के बारे में बात करते हैं और कहता है इमीडिएटली मिस चा को किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कांग कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने टीम मेंबर्स को प्रोटेक्ट करूंगा। तो पुलिस हेड गुस्से से कहता है कि तुम्हारा टीम कोई रेगुलर टीम नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी इसे डिसमेंटल कर सकता हूँ। तो कांग गुस्से से पुलिस हेड को फादर कहता है और सबको पता चल जाता है कि ये उनके बेटा है। और कांग बाहर आके सबसे माफ़ी मांगता है कि वो इस टीम को टूटने से नहीं रोक पाया। तभी वहाँ पे लॉयर जियोंग आता है और मिस्टर से अकेले में बात करता है, क्योंकि वो कॉन्फर्म होने आया था कि चाइना में पुलिस को ईमेल किसने भेजा था, क्योंकि उसे पहले से ही लगा था कि मिस्टर ऐसा नहीं कर सकती। इधर घर में ली ह्यून को एक हैंडकप मिलता है जो ऑब्वियसली मिस्टर से छूट गई होगी वहाँ पे। उसके बाद वो बाहर आता है जहाँ पे जुनहो था और गलती से जुनहो ने उसे पूरा भिगा दिया था। तो दोनों ही अपने पास से हैंकी ढूंढते हैं, लेकिन जुनहो के पॉकेट से ग्लव्स मिलता है और ली ह्यून के पॉकेट से हैंडकप मिलता है। तो जुनहो को लगता है कि ली ह्यून एक पुलिसमैन है। उसके बाद ली ह्यून जुनहो के घर में जाता है और फिर दोनों कपड़े चेंज करते हैं और फिर दोनों बैठ के चाय पीते हैं। तो जुनहो कहता है, मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, लेकिन अब से मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आए और तुम तो मेरे पास वाले घर में ही रहते हो। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी का मर्डर करके वहाँ से चला गया होता है। इधर लॉयर जियोंग चाइना में यांग से मिलने के लिए गया है। तो यांग कहता है कि मिस्टर और ली ह्यून इन दोनों को अपने लाइफ अच्छे से जी लेने के लिए कहो, क्योंकि जेल से छूटने के बाद मैं उन दोनों को नहीं छोड़ने वाला। इधर पुलिस स्टेशन में मिस्टर को किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम से मिलने के लिए आती है। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस हेड आ जाता है और उसकी टीम मेंबर उनसे उसे छुपा देती है। तो मिस्टर सोचती है कि वो कितना प्यार करती थी क्राइम सीन में इन्वेस्टिगेशन करना, लेकिन अभी तो वो ऐसा नहीं कर सकती और इसी बात से वो बहुत उदास हो जाती है और घर में भी वो बहुत उदास होती है। और इधर ली ह्यून अपने बचपन की बातों को याद करते हुए उस बेसमेंट में जाता है। तभी एक आदमी उसके फ़ोन में अपना फ़ोटो भेज के मैसेज करता है कि ये जीनियस बॉय, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? और इस आदमी को ली ह्यून पहचान जाता है, क्योंकि इन्होंने बचपन में पुलिस स्टेशन में ली ह्यून से बहुत सारे मैथ का सवाल पूछा था जब वो अपने पापा का बैग लौटाने गए थे। उसके बाद वो आदमी इसे कॉल करके कहता है, मैंने सुना तुम कोरिया वापस आ गए हो, क्या हम दोनों मिल सकते हैं कहीं पे? लेकिन ली ह्यून उसे मना कर देता है। उसके बाद वो आदमी कहता है, मुझे तुम्हें जूनियर के बारे में कुछ कहना है। और ये सुन के ली ह्यून उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद ली ह्यून उसे मिलने के लिए निकल जाता है और इधर
उस आदमी को किसी ने मर्डर कर दिया होता है। तो ली ह्यून घर के बाहर पहुंच के देखता है कि डोर पहले से खुला हुआ है। तो वो अंदर जाके देखता है कि उस आदमी को किसी ने मर्डर करने की कोशिश की है। वो जब देखता है कि उनके ससे अभी भी चल रहा है तो वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देता है। तभी वह पे किलर ली ह्यून पर हमला कर देता है। उन दोनों में बहुत फाइट होता है लेकिन किलर वहाँ से भाग जाता है और ली ह्यून उसका फेस नहीं देख पाता। उसके बाद वो पुलिस के आने से पहले वहाँ से निकल जाता है। और इधर इस पुलिसमैन का डेथ हो गया था। बाहर में कांग और जिमी को वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है। तो वो लोग जब उसे चेक करते हैं वहाँ पे उन्हें ली ह्यून दिखता है जो कि उस टाइम में इस आदमी के घर में गया था। उसके बाद उनको यहाँ से जो कॉल किया था उसका चेक करके उनको लगता है ये वॉइस ली ह्यून का हो सकता है। और उसके बाद ली ह्यून ही प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। और ये बात समझ के ली ह्यून अपने घर में ना जाके मिस्चा के घर में चला आता है। तो मिस्चा घर में उसे देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहती है तुम एक मर्डर के सस्पेक्ट हो तो मैं तुम्हें अभी अरेस्ट कर लेती हूँ। तो ली ह्यून कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने मर्डर किया है? मुझ पे विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। तो मिस्चा कहती है क्या पूरी दुनिया में तुम्हें मेरा ही घर मिला था छुपने के लिए? तो ली ह्यून कहता है तुम मेरा कर्जदार हो इसलिए मैं आज यहाँ पे रहने वाला हूँ। और ये सुन के मिस्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। और इधर पूरी पुलिस डिपार्टमेंट ली ह्यून को ही ढूंढ रहा था। और इधर एक ओल्ड मैन बहुत सारे लॉयर को एक कहानी सुना रहा था जहाँ पे लॉयर जियांग भी था। तो वो आदमी कहता है एक बच्चा अपनी फ्रेंड का मर्डर कर दिया था लेकिन देखने में ऐसा लगा जैसे वो एक्सीडेंट हो और वो बच्चा अभी बड़ा हो गया है और मेरे सामने बैठा हुआ है। फिर वो लॉयर जियांग की तरफ देख स्माइल करता है। उसके बाद वो आदमी लॉयर जियांग से कहता है अभी मेरी बॉडी कमज़ोर हो गई है, क्या तुम मेरा बॉडी बनोगे? और इधर रूम में मिस्टर ली ह्यून से पूछता है तुम उस पुलिसमैन को कब से जानते हो? तो ली ह्यून कहता है बचपन से। उसके बाद मिस्चा उस क्राइम सीन में पहुंच के एक ऑफिसर को कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए कह के क्राइम सीन में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चली जाती है क्योंकि वहाँ पे पहले से ली ह्यून मौजूद था। और फिर दोनों मिलके क्लू ढूंढने लगता है। तो वहाँ पे ली ह्यून को एक दवाई मिलता है जो वो अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी वहाँ पे कांग और सुनबो आ जाता है और ये दोनों एक अलमीरा में जाके छुप जाता है। तो कांग और सुनबो वहाँ पे पहुँच के इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तो कांग पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ली ह्यून मर्डर कर सकता है? तो सुनबो कहता है अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है कि हमें ली ह्यून को ही दोषी मानना पड़ रहा है लेकिन मुझे लगता है कि ली ह्यून ने कुछ नहीं किया है। फिर भी हमें ली ह्यून को अरेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम रियल कल्प्रिट को पकड़ पाए। और फिर उन दोनों में ऐसी बातें होती है। सुनबो कहता है तुम्हें पता है मैं डेट करना चाहता हूँ लेकिन मेरी उम्र के आसपास के कोई भी नहीं है। तो कांग कहता है तो तुम मिस चा से डेट कर लो। तो सुनबो कहता है मैं मिस चा से डेट नहीं कर सकता क्योंकि उनकी तो कोई बॉडी ही नहीं है। तभी मिस चा को हिचकी आ जाती है। तो ली ह्यून और मिस चा मिल के उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन मिस चा की हिचकी नहीं रुकती और ये दोनों उस साउंड को सुन के उस अलमीरा के सामने पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।